मार पानी मारे और मारो पानी। पानी मारे ऊपर गिरो मारो पानी यार मारो पानी यार। सारे नहीं जाओ उधर इसी मोड़ी वंश यात्रा जी। जी भैया क्या बात हुई? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कालीबड़ी में हमारे यहाँ पे बिरला पार्क बनाया है, ये हमारे कालीबड़ी के लोगों के लिए एक अभिशाप बना के रखा हुआ है। जितनी बार भी बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी, बहुत बार मैंने एसएसपी साहब को ही बोला कि कालीबड़ी में ये जो बिरला पार्क बनाया है, यहाँ पे रोज शाम को कभी लड़कियों के नाम पे, कभी नशेड़ियों के नाम पे यहाँ पे कोई ना कोई दरिंदगी, कोई ना कोई लड़ाई, कोई ना कोई कले की जो रहती है वो होती है। और उसमें भुगतने के लिए हमारे कालीबड़ी के लोग, कालीबड़ी के नौजवान और कालीबड़ी के लोगों के ऊपर इल्जाम आ जाता है। इसी तर्ज पे 2-3 दिन पहले किसी की लड़ाई हो रही थी बिरला पार्क में। ये हमारे मोहल्ले का लड़का जिसके ऊपर अभी अटैक किया गया है, ये लड़का वहां से गुजर रहा था। लड़की ने इसको बोला मुझे बचाओ, इसने सिर्फ पकड़ के साइड करा। जो लड़का कल्प्रिट बताया जा रहा है, उस लड़के ने इसको तब भी धमकाया, तू कौन होता है बचाने वाला, ज्यादा बदमाश है, मैं तुझे भी देख लूंगा, ऑल दैट, जो कुछ भी अकॉर्डिंग टू हिम। अब उसको छोड़ के जिसके साथ लड़ाई हुई, वो उसका क्या हुआ वो पता नहीं, लेकिन वो इस लड़के को कल से फोन करके धमका रहा था, बार बार अलग अलग जगहों पे बुलाने की कोशिश कर रहा था, धमकी दे रहा था। अभी ये लड़का शाम को अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए अपने दुकान पे खाना वाना लेने आया और मार्केट से कुछ सामान लेने आया घर की वजह से। जैसे मार्केट पे पहुंचा, पता नहीं वो लोग कौन थे, वो 2-3 लोग आए थे, घात लगा के उन्होंने सीधे अपनी जो किर्च थी वो इसकी गर्दन पे अटैक करे हैं। 3 जगह स्टैप किया गया है। और ये तो ऊपर वाले की गनीमत रही कि वो ज्यादा डीप नहीं गए, अदरवाइज उन्होंने तो सीधा मर्डर करने का कोशिश करी है। मैं आपके माध्यम से पुलिस को और प्रशासन को ये बता देना चाहता हूं, ये एक तो बिरला पार्क बंद किया जाए, अदरवाइज वहां पे सिक्योरिटी लगाई जाए, और जो भी ये कल्प्रिट हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त 307 और 302 की धारा लगा के उनके ऊपर उनको अरेस्ट किया जाए। अदरवाइज कल को लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, अगर ये लड़के को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और वो लड़के होंगे और उनके माँ बाप होंगे। देखिए, जो अटैकर्स वहां पे आए हैं, वहां पे जब अटैक किया गया, पूरे के पूरा जो मॉब है, नेशनल हाईवे के लोग हैं, वो इस बच्चे को बचाने के लिए पूरे के पूरे लोग गाड़ियां रोक के निकल आए। अब उनमें से किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश करी, किसी ने उसकी बाइक तोड़ी, बाइक रोकी, और जहां तक मुझे पता लगा, क्योंकि हम लोग तो इस बच्चे को लेके यहाँ पे हॉस्पिटल में आ गए, मुझे अभी पता चला पुलिस सोर्सेज से कि वहां पे जो उसकी बाइक है उसको आग लगा दी गई। मैं इसके लिए कभी नहीं हम लोग ये इसकी हिदायत देते कि किसी कोई ऐसी चीज की जाए, लेकिन अगर हमारे घर में आके कोई अटैक करता है तो फिर उसके ऊपर ये कार्रवाई बनती है। ये सिविल अपनी जो सेल्फ प्रोटेक्शन है, ये उसमें कार्रवाई बनती है। इसके तहत मैं पुलिस वालों को कहूंगा कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जिन लोगों ने हमारे घर में घुस के लड़के पे अटैक किया है उनको बख्शा ना जाए, अदरवाइज लॉ एंड ऑर्डर बन जाएगा। बच्चा जख्मी हो, उसके पिता से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि कुछ लोग नशा करने यहाँ पहुंचे थे, उनको जब उस बेटे ने रोका तो उस पर हमला कर दिया। क्या मैं जनाब आपको वही बात बता रहा हूँ। मैंने थाना दिवस में, मैंने ब्लॉक दिवस जो हमारे यहाँ हुए, मैंने बहुत बार बोला कि ये जो हमारे कालीबड़ी में एक अभिशाप बना के बिरला पार्क रखा है, ये वहां पे आप शाम को आए, जितने भी चिट्टा लगाने वाले लोग हैं वो सब आपको वहीं पे मिलेंगे। या वो किसी की बहन बेटियों को छेड़ते हैं, या वो रास्ते चलते राह चलते लड़कों के ऊपर कमेंट करते हैं, या उनके लड़कों के ऊपर अटैक करते हैं बहुत बार। और लास्ट में उसको भुगतना हमारे कालीबड़ी के लड़कों को, हमारे कालीबड़ी के लोगों को, या माता बहनों को जो शाम को वहां पे सैर करने या घूमने के लिए जाते हैं। ये नाम क्या है जिस युवक पर हमला किया है? धीरज मजोत्रा उस लड़के का नाम है, और
वंश उसका निकनेम है, उस लड़के के ऊपर अटैक किया गया है। और वो लड़का अपने घर से भी हार्डली 5 मिनट पहले निकला है। अभी उसकी माँ भी यहाँ पे है, बाप यहाँ पे है, वो हार्डली 5 मिनट पहले निकला है। और हमारे ये जो लड़के थे, ये नशा करने वाले लड़कों को रोकने के लिए या पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए जाते हैं कि वहां पे वो लड़के नशा करते हैं या वहां पे वो गलत काम हो रहा है। अब उन लड़कों पे भी अगर ऐसे अटैक होंगे तो फिर लॉ ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है शायद हमें ही खुद अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, पुलिस को जैसे इन्फॉर्म करा, पुलिस मौके पे पहुंची। उन्होंने जो बाइक थी उसकी आग वगैरह में जो मेरे अकॉर्डिंगली जो मेरी एसएचओ साहब से बात हुई, उन्होंने फौरी तौर पे वहां पे पुलिस पहुंची। लेकिन जितनी देर तक ये इंसिडेंट हुआ तब तक पुलिस को इन्फॉर्म करने में भी हमें टाइम लग गया। इन बिटवीन जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं कि आगजनी या फिर जो भी वो लड़के हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारे लड़कों की और उन लड़कों की खुशकिस्मती की, वो लोग वहां से भाग गए अटैक करके। अगर वो रुकते तो शायद आज यहाँ पे तस्वीर कुछ और लड़के ने क्या बताया, कहाँ है कोई जो एक दिन पहले से ही उसको फोन करके, 1-2 दिन से फोन करके उसको धमकी दे रहा था और उसको कहीं आगे जाके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो भुगतने के लिए थ्रेटन कर रहा था। अभी तक का जो लड़के ने बयान दिए हैं, हालत अभी सुधार है। अभी देखिए अभी तक तो स्टेबल है। अभी सीटी स्कैन हुआ है, उसकी रिपोर्ट बाकी है। लेकिन वो लड़का अपनी जो रिब्स और अपना जो लेफ्ट एरिया है वहां पे पेन बता रहा है, जिसके चलते वो पूरी तरह से बैठ भी नहीं पा रहा। अभी बाकी जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसको एडमिट किया गया है। उसके बाद जो भी कार्रवाई रहेगी वो प्रशासन एसएसपी कठुआ से किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, मैं साफ तौर पे आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन से हमारी यही गुहार रहेगी कि एक तो ये जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने इतना बेखौफ होके वो लोगों के घरों में आप ये सोचिए, कालीबड़ी का पूरा भरा बाजार था, आर्मी कैंट एरिया बिल्कुल सामने है, और वो तेजदार हथियार लेके एक बच्चे पे, निहत्थे बच्चे पे अटैक करके चले जाते हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क है हमारे कठुआ की सिक्योरिटी पे। मैं एसएसपी साहब से यही बात दरख्वास्त करना चाहूंगा, इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई दिक्कत होगी तो उसकी जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगी। धन्यवाद।